तो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज नए ब्लॉग के साथ हम लोग आ चुके हैं अयोध्या धाम। तो हम लोग अब ट्रेन से उतर चुके हैं और हमारी ट्रेन निकल चुकी है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बाहर। और बाहर आने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही मस्त स्थान बनाया गया है ट्रेन का वेट करने के लिए। या आप लोग यदि कभी रात में आते हैं और यदि आप लोग ज़्यादा रात हो जाते हैं आप लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। इसके बाद ही आप लोग अयोध्या जा सकते हैं। तो आइए हम लोग अब निकलते हैं बाहर। जैसा कि हम लोग अब आ चुके हैं बाहर और बाहर आने के बाद मैं देखता हूँ कि अयोध्या स्टेशन बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इसके बाद हम लोग अब निकलेंगे सरयू नदी की ओर, जो कि हम लोग जा रहे हैं सरयू नदी। और यहाँ पर हम लोग वहीं पर कई लोग यहाँ पर बता रहे थे कि यदि हम लोग सरयू नदी जाते हैं तो वहाँ पर भी रुकने का बहुत ऐसा स्थान है जहाँ पर हम लोग रात में रुक सकते हैं। और जिसके पश्चात हम सुबह उठकर जल्द से जल्द स्नान करके हम लोग हनुमानगढ़ी में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग सरयू नदी की ओर। स्टेशन से बाहर निकलते ही हम चलेंगे अब सरयू नदी की ओर, जो कि यहाँ से मात्र 20 रुपये किराया सरयू नदी का है। तो चलिए हम लोग रिक्शा लेकर चलते हैं सरयू नदी की ओर। इस समय हम लोग हैं सरयू नदी के तट पे और आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो कि पुल दिखाई दे रहा होगा नदी को पार करने के लिए। तो चलिए अभी तो बहुत ही जैसे कि अभी हम लोग अभी पहुँचे हैं और यहाँ पर आने के बाद सरयू नदी के तट पर ही आए क्योंकि हम लोग नहाएंगे। ट्रेन में ज़्यादा ही भीड़ था। तो चलिए मिलते हैं कुछ समय के बाद, अभी नहाने धोने के बाद। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस समय मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ, जो कि हमारे सामने जस्ट सरयू नदी है और जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो सामने आप लोग देख रहे हैं वो ब्रिज है नदी को पार करने हेतु। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं, इसमें थोड़ा नहाएंगे। और जो कि आप लोग जो देख पा रहे होंगे और जो आप लोग सामने देख रहे हैं इधर जो एक लेजर शो किया जाता है दिवाली और के दिन पे। तो सुबह होना बाकी है और सुबह होने के बाद देखते हैं कि और क्या क्या आप लोग मैं दिखा सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं कुछ समय के बाद। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जहाँ की ये देख रहे हैं लोग, और दिवालियों के दिनों में जो यहाँ पर दीपक और लेजर शो किए जाते हैं जो कि यहीं पर किए जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं जो कि उधर है सरयू नदी। और हम लोग इस समय हैं सरयू नदी के तट पे, जो कि आप लोग देख। राम जन्मभूमि अयोध्या का है नजारा, अयोध्या का है नजारा। हेलो दोस्तों, तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 3 और हम लोग आ चुके हैं नहाने। जो कि यहाँ से नहाने के बाद हम लोग चलेंगे हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए, जो कि वहाँ पर कल रात में पता चला था कि 4 बजे से वहाँ पर आरती होती है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद चलेंगे हनुमानगढ़ी, उसके बाद राम मंदिर। तो चलिए मिलते हैं कुछ समय के बाद। और जो कि यहाँ पर आने के बाद ये जो आप लोग ब्रिज देख पा रहे होंगे, ये ब्रिज जो है कि सरयू नदी को पार करने हेतु बना हुआ है और जिसकी आप उस साइड और इस साइड दोनों साइड स्नान कर सकते हैं, जो कि बहुत दूर तक स्नान करने का व्यवस्था किया गया है। तो आपको यहाँ पर स्नान करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितना भी भीड़ हो। तो यहाँ पर चलिए हम लोग अब नहाएंगे और नहाने के बाद हम लोग चलते हैं, जो कि इस समय मैं उस स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ पर दिवाली के दिन में लेजर शो किए जाते हैं। जो कि यहाँ पर 10 बजे पानी बंद कर दिया गया है, इसलिए इसमें पानी नहीं चल रहा है। जो कि इसमें हम लोग जहाँ पर खड़े हैं इस चौक का नाम है लता मंगेशकर चौक। तो आइए से हम लोग देखते हैं अच्छे से।
और जो कि इस समय हम जिस चौक पे खड़े हैं, इस चौक का नाम है लता मंगेशकर चौक। और इसके जस्ट सामने आप लोग ये लाइट देख पा रहे होंगे, ये रास्ता जाता है रेलवे स्टेशन की ओर। यहीं से हम लोग हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। आइए, तो हम लोग अब निकल चुके हैं हनुमानगढ़ी की ओर, जो कि सरयू नदी से स्नान करने के बाद हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। और जो कि करीबन सरयू नदी के बाद 1.5 किलोमीटर पैदल यहाँ से हनुमानगढ़ी जाना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं हनुमानगढ़ी। दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे राम मंदिर। तो चलिए मिलते हैं कुछ समय के बाद। और जैसा कि हम लोग पहुंच चुके हैं अब हनुमानगढ़ी, और जो कि हम लोग लग चुके हैं लाइन में। और लाइन में लगने के बाद यदि आप लोग आगे जाते हैं तो आगे से भी प्रसाद ले सकते हैं, और जहां पर हम अपना बैग जमा करेंगे। और बैग में यदि आप पैसा और मोबाइल रखें तो मोबाइल और पैसा जेब में रख लें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अंदर हनुमानगढ़ी में मोबाइल अंदर लेकर जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर, जो कि काफ़ी भीड़ है। और आज था मंगलवार, इस कारण भारी मात्रा में भीड़ यहाँ पर। और जो कि हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर की ओर। तो चलिए चलते हैं हम श्री राम जन्मभूमि और मिलते हैं कुछ समय के बाद। और जैसा कि हम लोग अब पहुंच चुके हैं श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के गेट के पास, और इसी के अंदर हम लोग जा सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग कुछ अंदर तक अपना बैग और फ़ोन लेकर जा सकते हैं, जो कि हम लोग जब अंदर पहुंचेंगे करीबन 500 मीटर, तो वहां पर जाकर हम अपना बैग और मोबाइल दोनों जमा कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो हम लोग अब श्री राम जी के दर्शन कर चुके हैं, और दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं, जो कि हम लोग फिर जा रहे हैं सरयू नदी के तट पर, क्योंकि वहाँ पर आज शाम में सरयू नदी जी का आरती होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, 6:30 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँचना है। तो वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग देखते हैं गंगा आरती। जैसा कि जब मैं यहाँ पर रात में पहुँचा हूँ तो इसमें पानी बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर रात में 10 बजे के बाद पानी बंद कर दिया जाता है। तो इसमें पानी स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें लोग नहा रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी इसमें नहाते हैं और चलते हैं फिर गंगा आरती देखने के लिए। और जो कि गंगा आरती देखने के बाद हम लोग आ चुके हैं अभी स्टेशन पे। तो हम लोग की आज रात में 11:30 बजे ट्रेन है, तो हम लोग अब चलते हैं घर। और यदि ब्लॉग अच्छा लगा जरूर बताइएगा। इसी प्रकार ब्लॉग लेके मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।